Assalamu alaikum students. Today our video lecture will be about correction of articles. A and N are called indefinite articles and the is called a definite article. You will come to know later कि ये इनको indefinite और इसको definite क्यों कहा जाता है. वॉल्स ये सब कुछ तो आपने प्राइमरी क्लासेस से पढ़ा है. ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वॉल्स. इनसे जो लेटर स्टार्ट होते हैं उसके स्टार्ट में एन आता है. जो वॉल्स नहीं होते वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स के स्टार्ट में आ आता है. जो लेटर्स जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होते हैं उनके स्टार्ट में आ आता है. दीज आर सम एग्जांपल्स. एन एप्पल, एन एगिंग पॉट. ए ई आई ओ यू एन स्टार्ट में आया है. ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाली चीज़ों के स्टार्ट में. आ बुक, अ कार, बी सी एफ एल एच, दीज आर कॉन्सोनेंट्स. तो इनके स्टार्ट में आ यूज़ हुआ है. बट देर आर सम एक्सेप्शनल यूज़ ऑफ एन एन आर. हमने अब साउंड को फॉलो करना है. एक्चुअली एन और आ का यूज़ हम साउंड को फॉलो करते हुए करते हैं. वी फॉलो फोनेटिक्स. आर में एच साइलेंट है, ओ का साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है. सो एन आर ओ यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है. ओ इज़ अ वॉवल, दैट्स वाई एन आर. सेम इज़ द केस विद एन ऑनर. एच इज़ साइलेंट, ओ का साउंड प्रोमिनेंट है. एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल फेलो, सेम रूल. एन एम में एम को आप गौर करें तो ए एम एम का साउंड आ रहा है. ए इज़ अ वॉल, सो एन आया उसके स्टार्ट में. एन एम बी ए भी ए एम एम का साउंड आ रहा है. सो एन आ रहा है एम बी ए के स्टार्ट में. ही इज़ एन एम बी ए. शी इज़ एन एम ए इन उर्दू एंड शी इज़ एन एम ए इन इंग्लिश. ही इज़ एन एफ ए फेलो ऑफ आर्ट्स. ही इज़ एन एफ एस सी. एफ या तो ई एफ एफ है या ए एफ एफ का साउंड आ रहा है. तो दोनों तरह से वॉवल साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है. इट्स नॉट द फ साउंड, एफ ई एफ एफ और ए एफ एफ साउंड. सो एन यहाँ आप आएगा एफ ए के स्टार्ट में भी. सो कमिंग टू द एक्सेप्शनल यूजेस ऑफ आ यूनिकॉर्न. यू इज़ अ वॉल लेकिन यूनिकॉर्न वाई ओ यू का साउंड आ रहा है. आ यू टर्न जैसे वाई ओ यू में होता है. वाई ओ यू तो वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है. इसीलिए ऑल्दो ये लिखा हुआ यू है वॉवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है वाई ओ यू का, इसीलिए आ स्टार्ट में आया. यूटोपिया वाई ओ यू. यूनिवर्सिटी वाई ओ यू का अगेन साउंड. वन डे क्रिकेट मैच. वन यहाँ पे डब्ल्यू ओ एन का साउंड आ रहा है. सो वन डे क्रिकेट मैच. वन ट्रैक माइंड. यूरो अगेन वाई का साउंड आ रहा है. यूरोपियन में भी वाई का साउंड आ रहा है. हम फोनिक्स को फॉलो करेंगे, साउंड्स को फॉलो करते हुए ए और एन का यूज़ करेंगे. यूनिवर्स अगेन वाई साउंड. यूनियन अगेन साउंड इज़ ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट अ वॉवल साउंड. सो इसीलिए ये सारे एक्सेप्शनल यूज़ ऑफ ए हैं. So A and N are used to modify non-specific or non-particular nouns. A book, a car, this is a book, this is a car, let's go to watch a movie. कोई स्पेसिफिक जब नहीं होता नाउन या कोई पर्टिकुलर नाउन को आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे, कोई डेफिनेट नाउन नहीं है, इनडेफिनेट है, देन यू यूज़ ए एंड एन. And when you have to use something definite, something particular, you are pointing towards a specific or a particular noun, you use the you can say article da. इसीलिए da को definite article कहा जाता है. Here are some examples. I just saw the most popular movie of the year. The most किसी एक particular specific खास मूवी की बात हो रही है, डेफिनेट मूवी की बात हो रही है. सो द मोस्ट पॉपुलर मूवी ऑफ द ईयर. और में बात आ रही है, आई वुड लाइक टू गो सी अ मूवी, एनी मूवी. इट कैन बी एनी, नॉट एनी पर्टिकुलर मूवी, कोई भी मूवी हो सकती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द. ए एंड एन नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं, कोई ख़ास नहीं हो सकती हैं. दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ कार, दिस इज़ अ चेयर, ऐसे ही. बट लेकिन दिस इज़ द बॉय हु आई सॉ yesterday, who I met
yesterday. So वो एक पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, एक ख़ास बॉय की या स्पेसिफिक बॉय की, इसीलिए दिस इज़ द बॉय हु आई सॉ yesterday. तो द बॉय हो गया वो, अदरवाइज तो दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल. I hope you have understood. Now, definite article da is used before singular and plural nouns when the nouns is a specific or particular. ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों नाउन से पहले यूज़ होता है. स्पेसिफिक और पर्टिकुलर अगर हों, जाहिर है. द सिग्नल्स दैट अ नाउन इज़ डेफिनेट. ठीक है, डेफिनेट है, वो ख़ास नाउन है, स्पेसिफिक है, जस्ट एज आई टोल्ड बिफोर, that it refers to a particular member of a group. The dog that bit me ran away. It was not any dog, कोई भी dog नहीं था. It was one particular or a definite dog, इसीलिए उसको the dog कहा. उसका नाम हो सकता ना हो कोई भी, not necessary कि उस dog का नाम ले रहा है वो, लेकिन he is talking about one specific, one particular dog which bit him and it ran away. एक dog की बात हो रही है, एक ख़ास dog की. I was happy to see the policeman who saved my cat. अब यहाँ पे पुलिसमैन का नाम नहीं पता, वी डू नॉट नो हु ही वॉज, या उसकी फर्दर डिटेल नहीं पता, लेकिन इट वॉज़ वन पर्टिकुलर पुलिसमैन हु सेव्ड हिज कैट. सो इसीलिए ये पुलिसमैन जो है ख़ास बन गया, डेफिनेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया. बाकी सारे पुलिसमैन्स की बात नहीं हो रही. आई सॉ अ पुलिसमैन यस्टरडे, कोई भी देखा. तो ये जो है ये ख़ास पुलिसमैन है विच डिड सम specific action. So ये the policeman हो गया. The can be used with both countable and uncountable nouns. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आपने पढ़े हुए हैं. काउंटेबल नाउन्स को आप प्लूरल में शिफ्ट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के प्लूरल नहीं हो सकते. मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते. ही स्पिल्ड द मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर. ये मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसीलिए द मिल्क दा हो गया. आ मिल्क नहीं कह सकते. सो ए एंड एंड कैन ओनली बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स जिनके प्लूरल बनाए जा सकते. आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड 2 bottles ऑफ वाटर. सो आ बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड. सो ये आ और एंड जो है वो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होगा. यू कैन रिवाइज, आई हैव सेंट वन वीडियो ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. दोबारा से, जैसे पेन का पेन्स है वो काउंटेबल नाउन में आ रहा है, लेकिन अगर मिल्क का मिल्क्स करें वो गलत हो जाएगा. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स.